हम जे कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की कुछ अंश पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कैसे स्वबोध बहुत अनिवार्य है और स्वबोध को प्राप्त करने की हमारी मंशा भी होनी चाहिए। मंशा के बिना बात नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए जो है उसको जानने की मंशा होनी चाहिए। प्रत्येक विचार, भावना और क्रिया को समझना आवश्यक है, लेकिन जो है उसे समझना अत्यधिक कठिन है। जो है मीन्स जो आप उस मोमेंट पर हैं, जो सोच रहे हैं, वो अगर कुंठा आ गई है, कुंठा से बचने के लिए हम कुछ मेथड अपनाते हैं, कुछ भी मेथड, इधर उधर गपशप करके, उधर गपशप करके। मेरे डैडी भी कह रहे हैं लेटे हुए, जो है। अभी जैसे डैडी विपासना करके आते थे तो कहते थे, चार चीजें बताते थे बार बार सभी को। दुख है, पहला, है तो है। दूसरा, उसका कारण है। कारण है तो निवारण भी है। तीसरी चीज, निवारण क्या है? उसको तटस्थ रह के देखना। ये वर्डिंग बार बार ही बोलते थे डैडी, और इसको याद ही रखते थे। तभी 4 साल से जो बेड पे हैं अभी, वो उसी मोमेंट में, उसी स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है 3 बार। वो ब्रेन नहीं है, फिर भी वो चीज़ें अभी ये बोल रहा था मैं, डैडी बोले जो है। तो ये चीज़ें एक हमारे अंदर, हमारे जैसे हम जब मृत्यु आए तो एक सहज रूप से आए। वो कैसे होगा? जो हमारी प्रैक्टिस से होगा। तो जय कृष्णमूर्ति जी की बातें तो हैं तो वही, लेकिन समझने के लिए एक अलग लेवल चाहिए। वो हमारा नहीं है अभी। भगवान करेगा, अगर ये इसी चीज़ में लगे रहे तो होगा। और अल्टीमेट ट्रुथ यही है, कितना भी कमा लो, कितना भी चीज़ें, वो कभी नेवर एंडिंग बढ़ती ही चली जाती हैं, हमारे डिजायर। जो है आप वही हैं, न कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं। वह कोई आदर्श नहीं, क्योंकि आदर्श कल्पित है, मन घड़त है। वास्तविकता वही है जो आप हर क्षण कर रहे हैं। वास्तविकता तो वही है ना। आपका फ्लो क्या है, किस फ्लो में है? हर इंडिविजुअल का अलग अलग फ्लो है। किसी का फ्लो अर्निंग के लिए है, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। वो अर्निंग करते हुए दुखी भी हो रहा है, लेकिन उस फ्लो है ना उसका। किसी का फ्लो बिल्कुल इनोसेंट का है, वो इनोसेंट ही करेगा। किसी का फ्लो कनिंगनेस का है, किसी का फ्लो जेलस वाला, किसी का फ्लो, किसी को जिस चीज से, हमारे प्रारब्ध के कर्मों से जो शरीर बना है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो चीजें सारी बनी हैं, वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों से बनी हैं। और उस फ्लो के अकॉर्डिंग ही आदमी बहता चला जाता है। जो है वह वास्तविक है। जो सोच रहे हैं वो वास्तविक है, वही है हम वास्तविक में। और उसे समझने के लिए सजगता की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है, और एक तीव्र ग्राही मन की जरूरत है। लेकिन यदि हम जो हैं उसकी निंदा करना, उस पर दोषारोपण करना, या उसका प्रतिरोध करना शुरू कर दें, तो हम उसकी गति को नहीं समझ पाएंगे।
उसकी गति को नहीं समझ पाएंगे, वो कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरीके से फ्लो कर रहा है। दोषारोपण नहीं करना, निंदा नहीं करनी, प्रतिरोध नहीं करना। यदि मैं किसी व्यक्ति को समझना चाहता हूं तो उसके प्रति विरोध का भाव नहीं रख सकता, मुझे उसका निरीक्षण करना होगा, अध्ययन करना होगा। जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं उससे प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी बच्चे को समझना चाहते हैं तो उससे आपको प्रेम करना होगा, न कि उसकी आलोचना। यही मेथड जो कि जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया है। बच्चे को समझना है, बच्चा को कौन समझेगा? टीचर समझेगा, माँ बाप समझेगा। उन्होंने ऐसे स्कूल की स्थापना करी सानेन में, फॉरेन में, और इंडिया में ऋषि वैली स्कूल, आंध्रा में मदन अपाले में, और नॉर्थ इंडिया में राजघाट वाराणसी में। बहुत ही सुंदर स्कूल, उनके समय में बहुत अच्छे चल रहे थे। और अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि टीचर रहे हैं वहाँ पर, अरुण द्विवेदी नाम के बुजुर्ग से हैं, बुजुर्ग से हैं। वो बता रहे थे भी मैंने वहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी को देखा तो उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा ही आकर्षक और बिल्कुल प्रकृति में खोए हुए थे। दूर से ही देखा मैंने, मिल नहीं पाया। और दूसरी बार उनका डिस्कोर्स सुना था, जो टीचर को बता रहे थे, वो समझा रहे थे। तो टीचर को वो यही कहते थे कि बच्चों को समझना है तो प्रेम करना पड़ेगा बच्चे को। स्कूल में वो उनके टाइम में तो काफ़ी ये फिलॉसफी एप्लीकेबल थी। बहुत सुंदर स्कूल हैं दोनों, और जाने का मौका नहीं मिला। कई बार सोचा वहाँ पर थोड़ा, लेकिन मौका नहीं मिला अभी। तो किसी बच्चे को समझना चाहते तो उससे प्रेम करना होगा, न कि उसकी आलोचना। आपको उसके साथ खेलना होगा, उसकी चाल ढाल का, उसकी स्वभावगत खूबियों का, उसके व्यवहार का अध्ययन करना होगा। उसके फ्लो को समझना होगा, किस फ्लो में है वो। लेकिन यदि आप केवल निंदा ही करें, उसका प्रतिरोध ही करें, उस पर दोष लगाएं, तो आप उस बच्चे को नहीं समझ सकेंगे। इसी प्रकार जो है उसे इसी प्रकार जो है उसे समझने के लिए व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि वह क्षण प्रतिक्षण क्या सोचता है। अब मैं जो हूं, अक्षण प्रतिक्षण में कौन सी चीज मेरे को सबसे ज्यादा विचलित करती है, उस पर ट्रिगर करें, उस पर वर्क करें। जे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। अक्षण प्रतिक्षण क्या सोचता है, क्या अनुभव करता है और क्या क्रिया करता है, यही तो वास्तविकता है। ये वास्तविकता है। असली में क्या सोचता है वो, हर इंडिविजुअल को अपने बारे में ये चीज पता लग सकती है। लेकिन मैं किसी बच्चे को आज पढ़ा रहा था तो उसने कहा भी मैं कर रहा था क्वेश्चन, कर नहीं पाया तैयारी, लेकिन मैंने उस बच्चे का पता है कि वो पढ़ने में कितना सीरियस है। तो बच्चे को नहीं पता भी मैं क्या कहाँ पे खड़ा हूँ। वर्चुअल में सोचते हैं कि हम को सब कुछ आता है, लेकिन जब उस बच्चे को नहीं पता अपने बारे में, क्यों नहीं पता? क्योंकि वो बेहोशी में ही है। समझाने की कोशिश करी तो कैसे मेथड लगाएं उसको समझाने का, ऐसी ही हमारी स्थिति है। जब हम आदर्श का मुखौटा अपने ऊपर लगा लेते हैं, जो वास्तविकता है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हम गलत या सही करते हैं, वो चीज़ हम असली तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि ये मुखौटा हमको
हटाना पड़ेगा और हमारे को वास्तविकता को जानने के लिए जो चीज़ें हैं उसको रोकता है ये मुखौटा। यही तो वास्तविकता है। कोई भी और कार्य करेंगे तो उस वास्तविकता वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। कोई भी आदर्श वास्तविकता को जानने में सहयोगी नहीं होगा, क्योंकि हम उस आदर्श को ही ओढ़ लेंगे और वहां पर जो ढक दिया है उसने वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे। आदर्श प्रेरित कार्य, ये भी आदर्श प्रेरित कार्य है, कोई वास्तविक नहीं होता। वह केवल एक चाह है जो है उससे अलग होने की झूठी अभिलाषा। जो है हम उससे अलग होने की एक झूठी अभिलाषा हो जाती है। वो जो है उसे समझने के लिए मन की एक ऐसी अवस्था की जरूरत होती है जिसमें न तो कोई तादात्म्य नहीं होना चाहिए किसी के साथ, आदर्श के साथ तादात्म्य, या कोई मेथड अपना लिया उसके साथ तादात्म्य, या उस मोमेंट को हट के हम कुछ और करने लग गए, म्यूजिक सुनने लग गए। थोड़ा शांति मिल जाती है, डोपामिन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रियलिटी से हम वंचित रह जाते हैं, रियलिटी को जान नहीं पाते हैं। जिसमें न तो कोई तादात्म्य हो न ही तिरस्कार, जिसका अर्थ है कि ऐसा मन जो सतर्क है किंतु निष्क्रिय है। अवेयर तो है लेकिन निष्क्रिय मन है, देख रहा है। वो मन की उस स्थिति में जब हम तब होते हैं, मन की उस स्थिति में हम तब होते हैं जब हम सचमुच को समझना चाहते हैं। निष्क्रिय मन, जब गहरी दिलचस्पी होती है तभी मन की स्थिति होती है। जो है उसको, यानी मन की वास्तविक स्थिति को समझने में जब किसी की दिलचस्पी हो तो उसे किसी दबाव में आना, कोई अनुशासन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, इसके विपरीत उस समय एक निष्क्रिय सतर्कता, एक जागरूकता होती है, जो कृष्णमूर्ति जी उस अवस्था में होते ही थे। टोटली अवेयर बताते हैं उनके साथ रहने वाले। सजगता की यह अवस्था तभी आती है जब गहरी दिलचस्पी होती है, जब हम समझने की मनसा होती है। अपने आप को मौलिक रूप से समझना ज्ञान या अनुभवों के संचय से नहीं होता। ज्ञान या अनुभवों के संचय से नहीं होता। ज्ञान प्राप्त कर लिया, घमंड हो गया, उसके अहम भाव आ गया, इतना ज्ञान हो गया है। ऐसे ही ओशो जी के पास भी आए थे कोई, उन्होंने कहा भी, जो आए थे उनके पास, उन्होंने कहा भी मैंने इतने उपनिषद, इतने दर्शन शास्त्र ये पढ़ा हुआ है, ये मैं उन गुरुओं के पास गया हूँ, मैं उन गुरुओं के पास गया हूँ। तो उसने कहा ये सारा ज्ञान खाली करके आना, इतना बोझ लेके आओगे तो समझ नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा खाली मन खाली करके आओगे तो वो पात्र बनेगा, तुम भरे हुए इतना हो, तुम मेरे को दिखाने आए हो भी इतना पड़ा हुआ है, इतना लगा, ये करा वो करा, इतने गुरुओं से मिला, तो मिले हो, खाली होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी रेडी, हाँ जी रेडी। अपने आप को मौलिक रूप से समझना ज्ञान या अनुभवों के संचय से नहीं होता, वह तो केवल स्मृति का संवर्धन है। स्मृति, मेमोरी का संवर्धन हो गया है। अपने आप को समझना तो अक्षण प्रतिक्षण होता है, हर मोमेंट पे होता है अपने आप को समझना। अपने आप को समझने के लिए कह रहे हैं वो,
ठीक है, आप जो भी पूजा पाठ जो तरीके हैं वो चीज के हैं, लेकिन इसमें जो समझना क्या है, अपने आप को क्षण प्रतिक्षण समझना है। यहाँ पर अब मैं किसी राधा स्वामी के उसमें गया था एक बार, तो उन्होंने कहा अभी क्या मंदिर जा रहे हैं, क्या जल चढ़ाने से, तो क्या राधा स्वामी वाले सही कह रहे हैं ये? आप अपने को देखो, आलोचना करने लग जाते हैं, इतनी भयंकर आलोचना कर रहे हैं। आर्य समाजी को देखा मैंने, आडंबर है, ये है वो है, जो कर रहा है करने दो। तुम अपना क्या सुधार किया? तुम निंदा करने के लिए इतना आप ये चीज आडंबर आप कर रहे हो, इतनी जो निंदा कर रहे हो, अभी जो कर रहा है करने दो, उसको सेटिस्फिकेशन मिल रही है। हम एक चीज में आकर दूसरी चीज की निंदा करने लग जाते हैं। मल्टी डायमेंशन होना बहुत टफ है। मल्टी डायमेंशन मीन्स हम किसी पर्टिकुलर एक उसमें नहीं बंधेंगे और दूसरे एक जो चीजें हैं उसकी निंदा नहीं करेंगे, तब असली ग्रोथ है। आप अपने को सुपीरियर समझने लग गए हो क्या ये चीज करके? भी मैं सुपीरियर हूँ, वो क्या कर रहा है, वो क्या बिल्कुल ऐसे नीचे गिरा हुआ इंसान है।